ਬੈਸਟ 1000 ਐਗਰੀਕਲਚਰ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 18 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियल YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਚਾਹੇ ਨਾਬਾਰਡ ऑफिसर एग्रीकल्चर है चाहे SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ एग्रीकल्चर है, इस तो अलावा IBPS एग्रीकल्चर हो गया या अदर स्टेट गौरमेंट के एग्रीकल्चर पेपर के संबंध जिन्ने भी क्वेश्चनस आ चुके ने अज उन्हां ते विस्तार नाल चर्चा करांगे और मैनू इन्ना यकीन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज है। अगर तुसी ये 1000 क्वेश्चन सीरीज करके जाओगे तो एग्जाम च तुहानू बहुत सारे क्वेश्चनस देखने को मिलणगे, क्योंकि ये क्वेश्चनस असी खुद फ्रेम नहीं किए, ये किते ना किते हर किसी एग्जाम च क्वेश्चन आ चुके हैं। ये नाल दसना चाहना है कि चैनल जरूर सबसक्राइब करियो, बैल आइकन नू प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भुलना। बैल आइकन नू प्रेस करने ते बेनीफिट तुहानू इदां होएगा कि जो भी लाइव क्लास होएगी उहदा नोटिफिकेशन तुहाडे कोल सब तो पहला आएगा। इस दे नाल ये भी याद रखना है कि पंजाब गौरमेंट के सारे पेपरों लई जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडे तक स्टडी मटीरियल अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सीरीज पहुँच जाए या तुसीं लेना चाहुंदे हो तो साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते विजिट करो www.gilsmentortest.com। उत्थे तुसीं अनलिमिटेड स्टडी मटीरियल बुक्स PDFs बहुत सारा तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। डेली गौरमेंट जॉब की अपडेट भी तुहानूं उत्थे मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन सीरीज, क्योंकि यह क्वेश्चन सीरीज मैं उतों ही शुरू करांगा जो कि लास्ट क्लास लगभग सवा घंटे की क्लास सी, उस तो अगे ही आप इस क्लास की प्रक्रिया शुरू करांगे। दोस्तों आप 70 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बेस्ट 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैट है जो कि 1000 MCQ के विच ही कवर होंगे। अज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, ये जो योजना है ये तकरीबन जिन्नी भी कंट्रीब्यूट स्कीम होंदी है फॉर फार्मर्स लई, इहदी एज ग्रुप की बनाया गया है। तो दोस्तों इहदा जो सही आंसर होएगा यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर दिस सैशन प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर कर दो ताकि मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्टूडेंट्स नूं कुछ ग्रैब करने का चांस मिले ताकि तुसीं एग्जाम च अच्छा कुछ कर सको। मैं वापस तो मेरी गल दोहरावांगा कि फिलहाल तुसीं PS PCL दी सारे चीज़ों चों बाहर आ जाओ, बिल्कुल जुगाड़बंदी तुहाडी कुछ नहीं होनी। एक्चुअल च जो कुछ हो चुके हैं उन्होंने लिव करो, तुसीं अपना फोकस करो सिर्फ इस एग्जाम ते। जदों काउंसलिंग आएगी तुहानूं सारा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तुसीं गिल्ज मिंटोर नाल जुड़े हुए हो, फिलहाल फोकस करो, ठीक है। तो दोस्तों दा सही जो आंसर होएगा 18 तो लैके 40 साल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। दोस्तों इस तो पहला मैं तुहानूं जानकारी देना चाहांगा कि जिहड़ी PMJDY है, मतलब J फॉर जन, D फॉर धन एंड Y फॉर योजना, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू की सीगी। याद रखना ਇਹਦਾ सैक्टर की है, ਇਹਦਾ मतलब फाइनैशियल इनकलूजन है। और खास तौर पर याद रखना है कि इस स्कीम ਨੂੰ लॉन्च किने कीता सी, साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। जितों तक गल करते हैं इस क्वेश्चन की, फिलहाल इस क्वेश्चन के 18 तो लैके 40 साल तक की यह योजना बनाई गई है। इस योजना को तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ इंप्लीमेंट किया सी, लॉन्च किया सीगा। किसानों के वास्ते इस स्कीम लॉन्च की गई सी। ਇਹਦਾ मेन परपज़ की सीगा, खास तौर पर याद रखना है कि किसानों लिए यह पेंशन स्कीम यूज़ की गई है समॉल और मार्जिनल जो फार्मर ने, ठीक है। खास तौर पर यह भी याद रखना है कि सिक्योर करना उन्होंने लाइफ में ताकि उन्होंने बुढ़ापा के पेंशन दी जा सके। ਇਹਦੇ ਲਈ सरकार ने एक कुछ मापदंड बनाए सी, 18 तो लैके 40 साल तक की उम्र रखी सीगी और ये कुछ क्राइटेरिया भी रखा सी। क्राइटेरिया की गल करते हैं कि जिमें कल्टीवेबल लैंड जिहदे कोल तकरीबन 2 हैक्टर हैगी है, अकॉर्डिंग टू द लैंड रिकॉर्ड अगर हैगी च स्टेट या UT दे विच उसनूं भी शामिल किया गया सीगा। और इनरोल कर सकते हो तुसीं इहदे संबंध जिमें कि नैशनल पेंशन स्कीम है उत्थे इनरोल कर सकते हो, या इंप्लॉयमेंट जिन्हों कि आपां EPF कहने हैं, इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उत्थे भी कर सकते हो। और बेसिकली ये स्कीम का जो नाम हैगा याद रखना है प्रधानमंत्री, एक स्कीम ये मैं होर ऐड करना चाहांगा, प्रधानमंत्री जो श्रमयोगी मन धन योजना, खास तौर पर पूरा नाम इहदा आउंदा है, ठीक है। तो तुहानूं एग्जाम च पूछा जा सकता है, 2-3 चीज़ां पूछियां जा सकदियां कि एज 18 तो 40 साल है, किस लिए किसानों को एक पेंशन स्कीम देने वास्ते है। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लॉन्च किया गया सी, किस द्वारा लॉन्च किया गया सी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है।
अच्छा हुण गल आउंदी है कि 18 तो लेके 40 साल तक की उम्र रखती है, बट मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होएगा? मंथली कंट्रीब्यूशन तकरीबन घट्टो घट्ट 55 रुपए तो लेके 200 रुपए तक करना है। 60 साल तो बाद रिटायरमेंट जो हो मतलब ये जो फंड ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ जो गल करते हैं 18 साल है तो वो 55 तो लैके 55 रुपए मंथली कंट्रीब्यूट करते हो, तो टोटल तुहाडा मतलब कंट्रीब्यूशन है तुसी हाईएस्ट 110 रुपए कर सकते हो। तो इदा करके कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है। इट मे भी बहुत अच्छी स्कीम हैगी है, अगर कोई भी इसनों करना चाहता है तो यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन ते फिलहाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर मर्चेंट्स रिसीव द डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर्स एंड ओवर द काउंटर थ्रू द आधार ऑथेंटिकेशन इज द ई पे है या भीम है, ई आधार है या आधार पे है। तो दोस्तों आधार पे है, तुसी देखा होएगा कि जिन्ने भी CSC सेंटर है, CSC गल करते हैं जिमें कॉमन सर्विस सेंटर हो गए या अपने पंजाब च आप सुविधा सेंटर कह सकते हैं, जो सुविधा सेंटर स्टेट दे ने, राजस्थान च आप ई मित्रा कह सकते हैं, और हरियाणे दे तो CSC है मैक्सीमम। एंड CSC जो कि सेंटर गौरमेंट की एक स्कीम हैगी, खास तौर पर जोड़े कि निर्धन परिवार ने, मैं कहांगा कि जोड़े पुअर फैमिलीज ने वो आधार कार्ड तो भी है अपने पैसे को विड्रॉ वगैरह करा सकते हैं। तो भी तुसीं याद रखना होएगा, एग्जाम च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सीगा द वेज समवन गेट्स ए हैंड पर डे और पर मंथ माइनस द प्रेजेंट डे रेट ऑफ इन्फ्लेशन एडजस्ट द परसेंटेज फ्रॉम ए टर्न। तो इस बहरहाल ये सिंपल जा क्वेश्चन है जो कि नाबार्ड ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर पेपर च आया सीगा, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इस ते आप देख लेने ये रियल इनकम के संबंध क्वेश्चन है। ठीक है, कोई तुहानूं एग्जाम च क्वेश्चन इहो जिहा फ्रेम होने के बहुत ही घट चांसेस है। ठीक है, नैक्सट आप गल करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तुसीं देना है बिकॉज आप ऑलरेडी इनू कर चुके हैं और सिंपल जा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट साडे नाल पहलां दे जुड़े हुए हैं, तो उस तो पहलां दसना चाहुंदा है प्ले लिस्ट जाओ प्लीज़, तुहानूं मैं बिग रिक्वेस्ट करांगा कि लगभग 17 सैशन हो चुके हैं, तकरीबन तुसीं मान के चलो कि नियर अबाउट 500 क्वेश्चन करवा चुके हैं मैं। सैशन जरूर देख लो, अगर नहीं देखोगे तो तुहानूं ही लॉस होएगा उन्हां च। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द फंड सेटअप द हेल्प वेंचर्स ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अंडर द PMKVY बट डू नॉट गेट एनी जॉब एज। तो सब तो पहला क्वेश्चन खड़ा होंदा है कि PMKY, ये तुहानूं पूछा जा सकता है कि PMKY की है, इसकी फुल फॉर्म की है। सब तो पहला तो फुल फॉर्म की गल है, तो जरा नोट करो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री की कहांगे आपां? कौशल। ठीक है, कौशल विकास योजना। ठीक है, विकास योजना है। चलिए दूसरी गल करते हैं कि ये कदों शुरू की गई सी। तो दोस्तों ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च पूछा जाए तो तुसीं टिक कर दिओ 2015 शुरू की गई सी। सैक्टर की ਇਹਦਾ स्किल डिवेलपमेंट है, सैक्टर ਇਹਦਾ की है कि स्किल डिवेलपमेंट वास्ते है। और ये भी तुसीं याद रखना है कि इन्होंने लॉन्च किने किया गया सी? प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन मिनिस्ट्री गल करिए तो मिनिस्ट्री हैगी है स्किल डिवेलपमेंट एंड इंटरप्रीन्योरशिप द्वारा यह लॉन्च हैगी है। ठीक है, ये संबंध गल करिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा क्वेश्चन नंबर 75 का, तो दोस्तों निर्वाण फंड बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर तुहाडा निर्वाण फंड किते न किते थोड़ा जा अगे पिछे है, आई थिंक निर्मल नॉट निर्वाण फंड। ऑप्शन नंबर रियली आई एम सॉरी बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निर्वाण। ठीक है, तुहानूं याद रखना होएगा निर्वाण एग्जाम च पूछा जा सकता है। तो निर्वाण फंड के तहत इन्होंने कहा कि बट डू नॉट गेट एनी जॉब इज निर्वाण फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 76 इन ऑर्डर टू इवोक द कल्चर एंड क्वेश्चन ऑफ इंडिया टर्न मसाता बॉन्ड। मसाता बॉन्ड की गल हो रही है इत्थे, मसाला बॉन्ड एक अलग होंदा है। ठीक है, तो कोइसिन ऑफ इंडिया की गल करते हैं, मसाता बॉन्ड यूज द फर्स्ट टाइम बाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुसीं सारे स्टूडेंट कोशिश करो कि तुहाडा सही आंसर की हो सकता है। ठीक है, मसाता बॉन्ड की है, इसकी पूरी जानकारी दसो। जिन्ने भी स्टूडेंट्स नूं चाहे आउंदा गलत आएगा तो प्लीज़ शेयर करो। मैक्सीमम टाइम तक आप इन्हूं कोशिश करेंगे सही करना। खास तौर पर मैं इत्थे मेरी मिसटेक नूं दुरुस्त करांगा। ये मसाता नहीं बल्कि मसाला हाँ मसाला बॉन्ड है। ये मसाला बॉन्ड की है, ये इशू हुंदा आउटसाइड इंडिया बट डोमीनेटेड हुंदा इंडियन करंसी, इंडियन रूपी हो गया, रैदर दैन द लोकल करंसी है। मसाला है वो एक मैं कह सकता इंडियन वर्ड है, इसका मीनस की है स्पाइसीज।
स्पाइसिस है ना, ये टर्म यूज होंदा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल करप्शन, नॉट ए कॉरपोरेशन नॉट ए करप्शन कॉरपोरेशन च होंदा है यूज, ठीक है। एंड इवोक टू द कल्चर एंड कोसाइन ऑफ इंडिया, तो तुहानूं याद हो गया होएगा, ठीक है। खास तौर पर मसाला बॉन्ड दे विच 2-3 क्राइटेरियाज बनाए हुए ने इन्होंने, एग्जाम च पूछा जा सकता है, फैक्ट्स पूछे गए सीगे, ठीक है। तो सिर्फ सानू इन्ना याद रखना है। लेकिन आपां गल करिए कि इस संबंध च सही जानकारी की हो सकती है, तो ऑप्शन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन द्वारा ये बल्कि ये टर्म है जो यूज किया जाता है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा क्लीयर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे आप। 77 है, ए टैक्स इंजप्शन बॉन्ड इशू बाय द फेडरली qualified organization by the municipalities for the development of brownfield sites is term as, तो इको बॉन्ड है, इन्वायरमेंट बॉन्ड है, ये क्लाइमेट बॉन्ड है, ये ग्रीन बॉन्ड है। तो ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा दोस्तों, ये क्वेश्चंस कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ डेफिनेटली ज़्यादा फोकस करके डिस्कस करांगे। जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ने वी विल जस्ट कवर एंड ग्रीन बॉन्ड, ठीक है। हुण एग्जाम च तुहानूं पूछा जा सकता है कि ग्रीन बॉन्ड की है, जल्दी जल्दी कमेंट करके दसो कितने स्टूडेंट दस सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड की है। मसाला बॉन्ड बारे आप डिस्कस किया। ग्रीन बॉन्ड मैं कह सकता है कि टाइप ऑफ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्पैशली अर्न मार्क्ड जो रेज मनी होंगी है क्लाइमेट या एनवायरमेंट प्रोजेक्ट के बेस पे है, ठीक है। इस प्रकार के जो बॉन्ड ने टिपिकली असैट तो समझते होंगे ना, जिन्ना मटीरियल वगैरह होंदा है, ठीक है, उस हिसाब से लिंक्ड एंड बैक्ड बाय द इशूइंग एंटिटी बैलेंस शीट हो गया। तो दरअसल इस वास्ते है। खास तौर पर गल करिए कि जिहड़े इस प्रकार के बॉन्ड होंदे हैं ना, उन्होंने कुछ गारंटी पीरियड च रखा जाता है, जिवें क्लाइमेट बॉन्ड हो गया। क्लाइमेट बॉन्ड दे विच कुछ कंट्रीज जुड़ जाणगियां। जे ग्रीन बॉन्ड की गल करिए तो 10 साल का इनिशिएटिव लिया जाता है, तो इहदे भी कुछ ना कुछ कंट्रीज शामिल हो जांदियां, ठीक है। तो दोस्तों ये खास तौर पर गल करिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ और इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू नाल गल है। तो टैक्स इंजप्शन बॉन्ड इशू बाय द फेडरली क्वालिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बाय म्यूनिसिपैलिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्राउनफील्ड साइट इज अ टर्म। तो यह डेफिनेटली डेफिनेशन है, रट्टा मार के याद कर सकते हो। तो ग्रीन बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है कि एक्सपेंड AQR, तो फुल फॉर्म दसनी है दोस्तों। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम च 2-3 बारी मैनू देखने को मिले, क्योंकि असी क्वेश्चनस नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चनस नू जिन्ने भी रिवीजन कर रहे थे कि फिलहाल ये क्वेश्चनस किन्ने बारी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए कमेंट करके दसो फटाफट यदि फुल फॉर्म की हो सकती है। याद रखना है कि एसेट क्वालिटी रिव्यू, एसेट क्वालिटी रिव्यू बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एसेट क्वालिटी रिव्यू या इनू एसेट जो क्यों कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर भी आप लै सकते हैं इसनू, ठीक है। तुहानूं पूछा जा सकता है, सो दैट प्लीज़ नोट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमेटी हैडेड बाय द दिनेश शर्मा एग्जामिन द, किस संबंध सी दिनेश शर्मा जी की। तो दोस्तों ਇਹਦਾ जो सही आंसर होएगा एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द वर्चुअल जो करंसीज है। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा होएगा अपने कोले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होएगा। हालांकि क्वेश्चन कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 10-15 क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पोजीशन दसनी 2018 के विच एनवायरमेंटल परफॉर्म इंडेक्स के अंदर किहड़ी सीगी, ठीक है। एनवायरमेंटल परफॉर्म फटाफट सारे स्टूडेंट दसो। इसका आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं दसांगा, मैं चाहना हाँ कि जिन्ने भी साडे शुभचिंतक साडे नाल जुड़े हुए ने उन्हां दा आंसर जरूर आना लाजमी है, ठीक है। चाहे तुहानूं रॉन्ग आउंदा है, बट तुसीं क्वेश्चन नूं समझ के अपना एक स्पैकुलेशन नहीं लाउणा, बल्कि फुल अपनी परफॉर्म देने की कोशिश करो, ठीक है। सही आंसर की आ सकता है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे दोस्तों इंडिया की पोजीशन टोटल सीगी 177, ठीक है। कितनी सीगी 177 सीगी। और यह सेम आंकड़ा आउट ऑफ 180 कंट्री चों, याद रखना है 180 कंट्री चों तकरीबन पेपर दे विच तुहानूं मैं दसना चाहांगा 2016 दे विच कितना सीगा 141 सीगा, और इत्थों जाके वापस फिर 177 177 2019 भी कंसीडर किया गया सीगा, ठीक है। हुण जे तुहानूं पुछा जावे एग्जाम दे विच यह क्वेश्चन, तो तुसीं इहदा आंसर की ला दोगे, तुसीं इहदा आंसर ला दोगे ऑप्शन नंबर सी। चाहे 19 का पूछा जाए, ठीक है, तद भी तुहाडा आंसर यही ही बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सैक्टर विद द मैक्सिमम वेटेज अंडर द IIP इंडेक्स इज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की होएगा, इसका होएगा इलैक्ट्रिसिटी। की ऑप्शन होएगा इलैक्ट्रिसिटी, मतलब क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर स्टॉक इज मेंटेन बाय, बफर स्टॉक इज मेंटेन बाय, बफर स्टॉक किहदे द्वारा मेंटेन किया जाता तो एफसीआई। ठीक है, एफसीआई बारे तुसी पूरी तुहानू जानकारी हैगी होएगी एफसीआई बारे। ठीक है, फटाफट दसो जिन्ना भी हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्विकली जल्दी जल्दी फटाफट। एफसीआई का हैडकुआटर कित्थे है? जे आपां गल करिए कि एफसीआई का हैडकुआटर तो हर गल करिए स्टेट विच हैगा आ, बट अगर तुहानू एग्जाम चो कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जान कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो न्यू दिल्ली है एंड इन इंडिया। ठीक है, हुण इत्थे गल करते हैं कि एफसीआई के चेयरमैन कौन है, एफसीआई का चेयरमैन कौन है, एग्जाम च भी पूछा जा सकता तुहानू। ठीक है, तो कमेंट करके मैंने जरूर दसना है। चलिए हुण तुसी ये भी मैंने दसो कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन्हों के बारे दसना है। इस तो अलावा तुहाडे कोले की हो गया वा AGM मतलब AG मार्क है, इन्हों के चेयरमैन कौन है, तो कमेंट करके जरूर दसो, चाहे तुहाडा आंसर रॉन्ग क्यों ना आवे, पूरी जानकारी तुहानू इत्थे मिल जाएगी जो हैल्प करेगी तुहानू रीड करने वास्ते पूरा क्वेश्चन। चलिए, पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, पंचायती राज सिस्टम सीगा फर्स्ट टाइम कित्थे इंट्रोड्यूस किया गया सीगा, तो राजस्थान बिल्कुल करैक्ट आंसर ला दूंगी, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ वन विलेज वन सोसाइटी वाज सजेस्टेड बाय, द प्रिंसिपल सिद्धांत की है दा वन विलेज वन सोसाइटी के संबंध च है। तो दोस्तों इसका जो सही क्वेश्चन आंसर होएगा इसका होएगा मैकलोड कमेटी, मैकलोड कमेटी मतलब ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करैक्ट आंसर होएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे, सारे स्टूडेंट दसो कुछ फैक्ट्स दसो कि वन विलेज एंड वन सोसाइटी का मतलब की है इत्थे, वन विलेज एंड वन सोसाइटी, वन विलेज वन सोसाइटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे है, जल्दी जल्दी इस बारे दसन की कोशिश करो। सजेस्टेड तो किया गया सीगा। ठीक है, डॉक्टर याद रखना है कि धमन प्रकाश, धमन प्रकाश, डॉक्टर धमन प्रकाश। वन विलेज वन इसका दूजा नाम रखा गया सीगा कि प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मूवमेंट शुरू होया सी जापानीज तो रीजनल डिवेलपमेंट प्रोग्राम वास्ते। इट बिगिन इन जापानीज कोटा जो आप प्रेफेक्चर इन कह सकते हैं 1979 दे विच व्हेन द गवर्नर मेरिको हिरामास्तु जो एडवोकेटेड सीगा उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया सीगा, लेकिन इन इंडिया दे विच भी इहदा इफेक्ट पिया सीगा। तो उहदे संबंध च तुसीं याद रखना है कि जो कमेटी बनाई गई सी इस ते उधर मैकलोड इहदा कमेटी नूं बनाया गया सीगा। ठीक है, बाकी आप अदर डिटेल डिस्कस करते रहेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट होंगे। लाइफ स्टॉक लोन इज ए टाइप ऑफ, जो कि पशुपालन संबंधित जो लोन है ये खास तौर पर की होएगा मीडियम टर्म लोन है। ये किहड़े टर्म होंदे ने? मीडियम टर्म लोन होंदे ने। मोस्ट वैलिड लॉ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज, तो इसका आंसर सही होएगा मोस्ट वैलिड लॉ, तो लॉ ऑफ ऑप्शन नंबर किहड़ा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे है। ठीक है, करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 की है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है ये शुरू की गई सी झारखंड द्वारा। केड़ी स्कीम केड़े स्टेट द्वारा? झारखंड द्वारा शुरू किया गया सीगा। तो थोड़ा छोटिया छोटिया चीज़ां आपां नूं याद रखनियां पैणगियां जो एग्जाम च पूछियां जा सकदियां। अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनाउंसेस द GDP ऑफ इंडिया क्वार्टरली। ठीक है, तो क्वार्टरली किहदे द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है CSO। हुण CSO का सानू की पता भी CSO की है, ये भी तुहानू पता होना चाहिए ना कि CSO की है। फटाफट दसो गाइज, क्विकली एंड वेरी वेरी फास्ट। CSC का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। ये ऑफिस कित्थे है? इस ऑफिस की स्थापना की गई सी 1951 दे विच। हैडकुआटर कित्थे है? ND का मतलब न्यू दिल्ली। ठीक है, मिनिस्टर रिस्पोंसिबल कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस ने मिनिस्टर कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। याद रह जाएगा तुहानू। ठीक है, खास तौर पर याद रखना कुछ इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चंस ने जो तुहानू हर बार रिपीट या इदां दे क्वेश्चंस मिलणगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वाज इस्टैबलिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 आफ्टर रिप्लेसिंग किनू रिप्लेस करन तो बाद की रिप्लेस होया सीगा? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट रिप्लेस होया सीगा। ये अड एजेंसी सीगियां, इन्हां नूं बाद च मर्ज किया गया वा। ठीक है, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सैल ऑफ RBI ये भी इनू भी चेंज किया गया सीगा। एग्रीकल्चर रिफाइनस एंड डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्हां सारियां ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट नूं
ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾਬਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। जो गल करते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव कौन है, तो हर्ष कुमार भानेवाला है जो चेयरमैन है। पर्पज की है कि डिवेलपमेंट जो आप कह सकते हैं कि असिस्टेंस करना, पावर्टी प्रोडक्शंस नू अराइज करना, लोन देना गवर्नमेंट्स नू, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स होंदियां ताकि वो फंड लैके उत्थों किसानों वास्ते कुछ वाधू स्कीम्स जारी कर सकदियां ने, इस करके ठीक है। और याद रखना है तकरीबन इनू 37 तो 38 साल हो गए इस बैंक नू चलदे होया, और इस बैंक दे विच कोई खास तौर पर दूजा लेन देन नहीं हुंदा। सिर्फ इहदा पर्पज की है, पर्पज हैगा कि पावर्टी जो रिडक्शंस हैं उन्होंने दूर करना और हेल्प करनी, ठीक है। याद रह जाएगा तानू। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो दैट मैं तुहाडे नाल पूरी जानकारी सांझी कीती है। तो यदि अगर सारे ऑप्शंस करैक्ट ने तो आप कहांगे ऑल द अबव बिल्कुल राइट आंसर होएगा। अज दी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होएगा 20वां, ठीक है। तुहानू दे रखा कि पशु हट पोर्टल लॉन्च बाय द GOL इज रिलेटेड विद, फटाफट सारे स्टूडेंट दसो क्विकली इसका आंसर की होएगा, ठीक है। देखो जो सानू स्कीम दे रही है ई लर्निंग, ठीक है। ई लर्निंग अलग है एंड इलैक्ट्रिकल स्कीम्स जोड़ियां होंदियां ने वो भी अलग है, वो भी ई तो शुरू होणगियां, सो दैट ये भी याद रखना होएगा। दोस्तों पशु हट है, पशु हट का मतलब इत्थे की है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग, यानी पशु पालन डेयरी विभाग द्वारा यह स्कीम जारी की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, तुसी पूरी जानकारी देख सकते हो जिथे तुसी लाइव स्टॉक के बारे जान सकते हो। एक उमंग चलाया गया डाटा नॉलेज बारे तुसी देख सकते हो अगर तुसी देखना चाहोगे। एग्जाम च तुहानू इत्थों भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन संबंधित भी इत्थे ने, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वैलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ई पशु हट जो पोर्टल है वो लॉन्च किया गया। दोस्तों बहरहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मेन पर्पज जो आंसर की होएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ बोविंग एंड जम्प्स प्लान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किहड़ा होएगा अपने को, ऑप्शन नंबर की हो जाएगा सी हो जाएगा, विच इज राइट चॉइस फॉर द पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चंस बहुत ने बट आज की सीरीज से सिर्फ आप 20 क्वेश्चन करांगे, सो दैट तुहाडे लिए भी सैशन च रिपीट करना सौखा रहेगा। तुहानू सारे PDFs भी अवेलेबल करवावांगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सैशन, तब तक ख्याल रखो एंड टेक केयर, बाय बाय।